अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 1 to 4 124 124 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम अपना मेन काम जानेंगे कि अगर हमें अपने इस वर्डप्रेस में कोई प्लगइन इंस्टॉल करने पड़े तो वो कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं और प्लगइन बेसिकली होते क्या हैं। प्लगइन का मतलब है कुछ ऐसे हमारे लिए सॉफ्टवेयर, कुछ ऐसी चीज़ें बना के हमारे लिए स्टोर कर दी गई हैं जो हमारी आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिससे हम अपना काम बहुत ज़्यादा आसान तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं चलता हूँ प्लगइन ऑप्शन में। ये नीचे आ रही है अपीयरेंस के नीचे प्लगइन, यहाँ से आप ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर इसके अंदर कोई प्लगइन, तो वही चीज़ जैसे थीम इंस्टॉल थी वैसी है, नेट कनेक्ट होगा, आपके सामने प्लगइन आ जाएंगे। तो जैसे आपने उसमें इंस्टॉल किया था फीचर, पॉपुलर, रिकमेंडेड, फेवरेट जो भी हैं, आपको अगर कोई फॉर्म पता है तो मुझे आज एक चीज़ इंस्टॉल करनी है जिसका नाम है फॉर्म 7 नाम का एक है प्लगइन। इस प्लगइन का फ़ायदा क्या है, इसको क्यों मैं यूज़ करवाने लगा हूँ आपको। प्लगइन तो बेसिकली बहुत सारे हैं जो हमारे काम के हैं, लेकिन जो ज़रूरत के मुताबिक अभी हमें ज़रूरत पड़ती रहती है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इसको मैं करता हूँ यहाँ से आके इंस्टॉल नाउ, कि इसको जी आप इंस्टॉल कर दें। इस प्लगइन को मेरे इस कंप्यूटर में आप इंस्टॉल करें, मेरी इस थीम में इंस्टॉल करें, इस वर्डप्रेस में इंस्टॉल करें। बाद में जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉल कर लूँगा। तो ये देखिए नीचे बहुत सारे आपके सामने ये नज़र आ रहे होंगे, सारे के सारे बेसिकली क्या हैं, ये आपके हैं वो सॉफ्टवेयर्स, वो चीज़ें जो आपकी वेबसाइट बनाने में आसानी पैदा करती हैं, जिन्हें बोलते हैं प्लगइन्स। इंस्टॉल किया, कहते हैं एक्टिवेट करना है, मैं कहता हूँ जी मुझे अभी एक्टिवेट इसको नहीं करना। ओके, इंस्टॉल कर लिया एक ये वाला। अब आप इसको यूज़ करने के लिए काम क्या करेंगे, अब इसका यूजिंग करना सीखते हैं कि ये कैसे यूज़ होगा। तो मैं चलता हूँ अपने पास, इस साइट का पहले व्यू आपको डिस्प्ले करना चाहता हूँ, खुद भी देखना चाहता हूँ कि आखिर इसमें काम हो क्या रहा है और है क्या काम। मेरे पास इस वक्त एक थीम एक्टिवेट है जिसमें एक कॉन्टेक्ट अस नाम का पेज है और एक सैम्पल पेज पड़ा हुआ है। ओके, पेजेस बनाने आपको बताए हुए ना। तो कॉन्टेक्ट अस वाले पेज के अंदर मैं इस फॉर्म को यूज़ करना चाहता हूँ, जो मैंने अभी प्लगइन लिया वो प्लगइन मैं इसके अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। कैसे कर सकते हैं जी, आपने आना है प्लगइन्स में, एक इंस्टॉल हुआ, उसने कहा जी हाँ जी एक आपका प्लगइन इसमें इंस्टॉल हो चुका है, 1 लिखा भी आ रहा है। हम डायरेक्ट अपनी उस ऑप्शन में चलते हैं और वहाँ जाके इसको अब यूज़ करके देखते हैं जी। कॉन्टेक्ट फॉर्म 7 ये लिखा था एक्टिव। अगर आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर सकते हैं, मुझे चाहिए, मैं ऐसे कहता हूँ इसको जी आप एक्टिव कर दें, मुझे इसकी ज़रूरत है। उसने क्या कहा, हाँ जी एक्टिवेट हो गया, कोई सेटिंग करनी है। मैंने कहा जी बिल्कुल मुझे सेटिंग करनी है। हम इसके सेटिंग ऑप्शन में जाते हैं। सेटिंग ऑप्शन में जाने के बाद अब वो कहता है इसका तरीक़ाकार है क्या यूज़ करने का। कहते आप इसको जहाँ भी यूज़ करना चाहते हैं इस फॉर्म को, इसके आगे लिखा आता है शॉर्ट कोड। इस शॉर्ट कोड को वो कहता है जी आप कॉपी कर लें। सेलेक्ट कर लिया मैंने, राइट क्लिक, कॉपी कर लिया मैंने। कॉपी करने के बाद इसको मैं ले जाता हूँ जी अपने पास, किस ऑप्शन में और कहाँ पर वो देखते हैं हम। ये मेरे पास आ रहा है बना हुआ पेज, इस पेज में जाके इसको एडिट कर लेते हैं जी हम। तो यूज़ करने का बहुत सिंपल सा तरीकाकार है। वो कोड वहाँ से लें, वहाँ से कॉपी किया, यहाँ आपने उसे ला कर देना पेस्ट, कंट्रोल V। इसे अगर हम अपडेट करते हैं और देखते हैं कि हमारे वेबसाइट के अंदर, हमारे वेब पेज में ऐसा क्या व्यू बना आएगा। यहाँ तो देखिए प्रीव्यू में हमें चीज़ वो कुछ भी डिस्प्ले नहीं कर रहा, जैसा कोड था उसने वैसा का वैसा कोड ही रहने दिया, कुछ नया काम करके नहीं दिखाया। हम कहते हैं जी हमें अपनी वेब पेज का प्रॉपर व्यू देखना है। अब वहाँ पे ऐसा क्या काम हो चुका है जिससे वो चीज़ हमारी खूबसूरत लगती होगी। तो रीज़न क्या है, कुछ भी नहीं। क्यों कुछ नहीं आया, क्योंकि मैंने अभी तक कॉन्टेक्ट अस पेज के ऊपर क्लिक नहीं किया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने फॉर्म लगाया। तो ये देखिएगा जी, ये देखें आपके सामने कितना बेहतरीन तरीके से उसने एक फॉर्म बना के डिस्प्ले करवा दिया है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इस चीज़ को फिल कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी सबमिट करें जी मेरा फॉर्म, सेंड करें रिकॉर्ड। सेंड करने की कोशिश की, उसने प्रॉपर चेकिंग की, द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। मैंने आपको जब हम पढ़ रहे थे अपनी जावास्क्रिप्ट
DHTML, उसके अंदर मैंने कुछ इस तरह का आपको कुछ काम करके दिखाया था। तो वो चीज़ अब उन्होंने यहाँ पे एडवांस लेवल से बना के आपको डिस्प्ले कर दिया बहुत खूबसूरत अंदाज में। तो वो देखिए जो फील्ड खाली है वो आपको बताएगा इसमें ये चीज़ फिल होने वाली, इसमें ये चीज़ फिल होने वाली है। तो उसने कितने खूबसूरत अंदाज में आपके एक प्लगइन, छोटा सा प्लगइन है, कितना को मुश्किल है, बहुत आसान था। तो उसने हमारे लिए ये फ़ायदा कर दिया, एक प्रॉपर ये देखिए फॉर्म कितना प्यारा सा बना के आपके पेज के अंदर उसने इम्प्लीमेंट कर दिया। तो आपको कॉन्टेक्ट वाला पेज बनाने की तो अब ज़रूरत रहेगी नहीं, उम्मीद करता हूँ मैं। इसी तरह हमारे पास एक और काम है जिसका नाम होता है, अगर आपको ये कहीं और यूज़ करना पड़े आप इसको वहाँ भी यूज़ इजीली अपनी आसानी के लिए करवा सकते हैं। अगर आपको कोई एक और प्लगइन मैं यूज़ करना चाहता हूँ जिसका नाम है मेरे पास स्लाइडर का, तो मैं कहता हूँ ये प्लगइन में जाना है। 2 प्लगइन जो ज़रूरत के मुताबिक होते हैं, इसको तो मैं फिर भी कम यूज़ करूँ, वो जो स्लाइडर वाला प्लगइन है उसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करना प्रेफर करता हूँ कि मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, तो उसको मैं लाजमी यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ मैं आगे जस्ट लिख देता हूँ स्लाइडर। ये सारे आपके काम के हैं, आप ट्राई कीजिएगा 1 by 1। मैं जस्ट 2-3 यूज़ करके दिखा रहा हूँ कि प्लगइन आखिर इंस्टॉल कैसे किए जाते हैं। तो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर हाउसेस में, डेवलपर, मैं वो भी यूज़ करके दिखा रहा हूँ। मुझे इनमें से एक ये स्लाइडर नाम है जी मेटा स्लाइडर, ओके, ये भी अच्छा है, सारी अच्छी हैं। मैं इसको कहता हूँ जी मुझे इंस्टॉल कर दे मेरे कंप्यूटर में, ताकि मैं अपनी वेबसाइट का एक स्लाइडर खुद से डिज़ाइन कर सकूँ अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी जहाँ मुझे लगाना हो वहाँ उसको मैं ऐड भी कर लूँ। हम कहते हैं इंस्टॉलिंग करें जी प्लीज़ हमारे इस स्लाइडर को। जैसे थीम इंस्टॉल हुई वैसे पिछला प्लगइन इंस्टॉल हुआ, वैसे ही आपके पास ये वाला प्लगइन भी सेम इंस्टॉल होके आ रहा है। जब इंस्टॉल हो जाएगा वो कहेगा एक्टिवेट करना है, तो मैं कहूँगा जी मुझे अभी इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट नहीं करना। कभी कभी ये इस तरह आपके सामने एरर दे देता है अपडेट फेल का, आप इसके ऊपर दोबारा क्लिक कर दीजिएगा ताकि उसकी अपडेट करना दोबारा से स्टार्ट कर दें। ये देखिए अब वो क्या कहता है, इंस्टॉलिंग प्लगइन मेटा स्लाइडर, इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ को। तो कभी कभी नेट स्लो होने की वजह से भी ना वो जो एरर आया था अपडेट का, वो एरर आपके सामने आ जाता है और उसको प्रॉपर वो इंस्टॉल करके नहीं दिखा पाता। तो मैंने अब इसको बोला कि अब मुझे इसको इंस्टॉल करके दें। अब वो उसको इंस्टॉलेशन करने की कोशिश कर रहा है। पैकिंग उसको बेसिकली होता है जिप फाइल में, उसने वहाँ से पिक किया, इंस्टॉल करने की कोशिश की। कहता है जी अभी भी एक फैटल एरर दे रहा है मुझे कि अभी भी उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ओके, हम इसे बैक करते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं ताकि इधर से वो काम डन हो जाए। दूसरी तरफ से कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 की बात हम वहाँ जाके डिस्कस कर लेते हैं जी। इधर से ये काम डन होता जाएगा, उधर से वो काम डन होता जाएगा। तो कभी कभी ये हमें परेशान करता है। अब मैं आपके साथ में काम कर लेता हूँ, सिर्फ लास्ट ट्राई करते हैं इस प्लगइन को इंस्टॉल करने की। जैसे उसकी लास्ट ट्राई की थी, इसकी भी एक हम लास्ट ट्राई ही कर लेते हैं। अगर तो ये हो गया तो वेरी गुड, नहीं तो फिर आपको ये मैं नेक्स्ट लेक्चर्स में प्रॉपर डिटेल के साथ बना के डिस्प्ले करवाऊँगा कि ये स्लाइडर आखिर यूज़ कैसे किया जाता है। स्लाइडर लेके सर्च किया, सर्च होके अभी आपके सामने आ जाएगा। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि इंस्टॉल इसे कर देना चाहिए। तो पहले सर्च कर ले, फिर देखते हैं जी इंस्टॉल नाउ। हम कहते हैं जी इंस्टॉल करने की कोशिश तो करें, क्या इंस्टॉल होता है आपसे इस बार कि नहीं हो पाता। क्लिक किया, इंस्टॉलिंग अगेन कंटिन्यू की कंटिन्यू चल रही है। तो आपकी वेबसाइट की इतना जो खूबसूरती पैदा करता है, जो आप वेबसाइट बना रहे होते हैं उसे रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है जी, ये स्लाइडर बड़े काम इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। मैंने आपको अमेजिंग स्लाइडर का सॉफ्टवेयर कभी सिखाया था स्टार्टिंग में, शायद लेक्चर नंबर 13 या 12 के अंदर HTML में, तो वहाँ ये काम आया था। ये देखें जी मेटा स्लाइडर उसने डन कर दिया। अब काम करना क्या आपने, उसने देखें इस बार एक्टिवेट उसको करने की ऑप्शन दे दी है, मतलब ये हमारा प्लगइन भी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। इसे चेक कहाँ करेंगे, जाकर हम लोग वही प्लगइन्स में चलते हैं जो आपने लास्ट प्लगइन इंस्टॉल किया होगा, वो यहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा होगा जी। तो मैं अब क्या काम करना चाहता हूँ, मैं अब ये चाहता हूँ कि इससे पहले कि, क्योंकि उसका काम भी है थोड़ा सा लेंथी वाला स्लाइडर का, ऐसे ही है। ये मेरे पास मेटा स्लाइडर की ऑप्शन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुकी है, लेकिन इसको यूज़ करने के लिए हमें और कम से कम टाइम रिक्वायर्ड होगा। तो इससे पहले कि ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाए, तो आप लोगों के लिए मैं इतना काम करना चाहूँगा कि आप लोगों को ये प्लगइन इंस्टॉल हो चुके हैं,
नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मैं इसको प्रॉपर फुल कंट्रोल के साथ यूज़ करना सिखाना चाहूँगा, क्योंकि इंस्टॉलेशन वाला काम डन हो गया ना, यूज़ करना इजी हो जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ ये इंस्टॉल करके अपने पास रखें। मैं जैसे नया लेक्चर अपलोड करता हूँ उसके अंदर आपको इसकी फुल डिटेल फुल क्लियरनेस में समझाता हूँ। आपको यहाँ तक अगर मेरी ये बात कोई मुश्किल लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, समझ आई हो तो उसको लाइक और कमेंट्स तो लाजमी कर दीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। जिन लोगों ने मेरा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है उनको नोटिफिकेशन नहीं आते, तो सब्सक्राइब करने के बाद जो साथ बेल बटन बनता है उसके ऊपर लाजमी तौर पे क्लिक कर लें, ताकि मेरा हर नया अपलोड होने वाला लेक्चर आपको सबसे पहले अवेलेबल हो जाए। तो स्टूडेंट्स अब मुझे दीजिएगा इजाज़त, दोबारा मुलाकात करूँगा आपके साथ एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए आप सबको मेरी तरफ से जी अल्लाह हाफिज़।